बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे हमारे पास नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो आर्टिकल है। हमने ये बात डिसाइड की थी कि हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच की अरेंजमेंट के लिहाज से नहीं करेंगे। अमूमन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की अरेंजमेंट जो की जाती है, जो बच्चों को करवाई जाती है, वो कुछ नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, उसके बाद आर्टिकल या उसको आगे पीछे जैसे भी है। मैंने आपको एक बात बड़े अच्छे तरीके से एक अरेंजमेंट के लिहाज से बताई थी। देखें, अभी तक हमने इसको कुछ यूँ अरेंज किया। हमने कहा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास होता है नाउन, और नाउन हम बेटे किसको बोलते हैं? नेम को। सेकेंडली हमारे पास क्या है कि हम नाउन के लिए सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज़ करते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं? प्रोनाउंस। अब नाउन और प्रोनाउन का एक रिलेशन बनता है कि प्रोनाउंस वो वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज़ किए, प्रोनाउंस वो वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। तो डेफिनेटली हमने नाउन के बाद सेकंड नंबर पे क्या पढ़ना था? प्रोनाउन। उसके बाद देखिए थर्ड चीज़ जो हमारे पास, थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारे पास, वो है क्या है? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का सारा लेना देना या एडजेक्टिव का जितना भी है वो सारे का सारा किसके साथ है? नाउन्स के साथ या प्रोनाउंस के साथ। एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है किसको? नाउन को, या मॉडिफाई करता है किसको? प्रोनाउन को। इसके अलावा किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के साथ एडजेक्टिव का लेन देन नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसलिए हमने नाउन्स के बाद प्रोनाउंस पढ़ा, प्रोनाउंस के बाद हमने एडजेक्टिव पढ़ा। उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर पे जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है आर्टिकल्स। उसकी वजह ये है कि आर्टिकल्स के कुछ रूल्स किससे रिलेटेड हैं? एडजेक्टिव से, और कुछ रूल्स किससे रिलेटेड हैं? नाउन से। आर्टिकल्स का प्रेपोजिशन से कोई लेना देना नहीं है, आर्टिकल्स का कंजंक्शन से कोई लेना देना नहीं है, आर्टिकल्स का वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, एडवर्ब से कोई लेन देना नहीं है। इसलिए हमने फोर्थ नंबर पे डिसाइड किया है हमारे पास आर्टिकल्स को। एक हमारे पास हायरार्की बन जाती है, एक हमारे पास सिस्टम बन जाता है जो हमें में भी आसानी करने में भी आसानी और बाद में रूल्स को इम्प्लीमेंट करने में भी आसानी होती है। देखिए आर्टिकल्स के रूल्स को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। हम इसको ट्रेडिशनल वे के साथ नहीं कर रहे, जैसे हमने बाकी ग्रामर ट्रेडिशनल वे से नहीं की, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। हम आर्टिकल को ऐसा नहीं कर रहे। हम आर्टिकल के रूल्स को तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। आर्टिकल के कुछ रूल जो हैं वो नाउन से रिलेटेड हैं, आर्टिकल के कुछ रूल्स जो हैं वो एडजेक्टिव से रिलेटेड हैं, और आर्टिकल के कुछ रूल्स जो हैं बेटे वो जनरल रूल है। जनरल रूल में जैसे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ हम आर्टिकल यूज़ करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। मतलब फॉर एग्जांपल हम होली बुक के साथ आर्टिकल यूज़ करते हैं, हम सिटी के साथ, कंट्री के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करते, पंजाब के साथ आर्टिकल यूज़ करते हैं। उसके बाद हम डायरेक्शन के साथ आर्टिकल यूज़ करते हैं, हम सीज़न के साथ आर्टिकल यूज़ करते हैं। ये जितने भी रूल्स होंगे हमारे पास, ये सारे के सारे क्या जनरल रूल्स हैं। उसके बाद अभी हमने ताज़ा एडजेक्टिव पढ़ा है, और एडजेक्टिव में हमने रूल देखे थे कि हम पॉजिटिव डिग्री के साथ आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में दो सूरतें हमारे पास ऐसी होती हैं जिसमें हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में हम आर्टिकल यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल भी यूज़ करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा दो रूल्स और हैं, एक हमारे पास नंबर्स का रूल है, दूसरा हमारे पास क्या रूल है जिसमें हम क्या करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल यूज़ करेंगे, लेकिन जब मोस्ट का वर्ड यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल की बजाय इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं, जब हम उसको पॉजिटिव डिग्री के तौर पे यूज़ करते हैं। उसके बाद नाउन्स में हमारे पास आर्टिकल के रूल्स हैं। जैसे अगर हमने किसी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन के तौर पर यूज़ करना होता है तो हम उसके लिए आर्टिकल का यूज़ करते हैं उसके साथ। तो इस तरह हम अपने आर्टिकल के रूल्स को तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। पहले आर्टिकल के वो रूल्स हैं जो नाउन से रिलेटेड हैं, दूसरे हमारे पास आर्टिकल के वो रूल्स हैं जो एडजेक्टिव से रिलेटेड हैं, और तीसरे हमारे पास आर्टिकल के वो रूल्स हैं जो हमारे पास जनरल रूल हैं। हम इनको इस तरह डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे जिस तरह सम टाइम कह जाता है कि डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ पर यूज़ होना है, कहाँ पर यूज़ नहीं होना है, डेफिनेट आर्टिकल कहाँ पर यूज़ होना है, कहाँ पर यूज़ नहीं होना है, इनडेफिनेट आर्टिकल ये एक्सेप्शन है, ब्ला ब्ला। हम इसको ट्रेडिशनल वे में नहीं कर रहे हैं, हम इसको अपने तरीके से कर रहे हैं जैसा कि हम करते आए हैं अभी तक बाकी ग्रामर को। हम इसको तीन हिस्सों में लेकर चलेंगे, और चूँकि अभी हमने एडजेक्टिव बिल्कुल ताज़ा पढ़ा है तो मेरी प्रायोरिटी में ये रहेगा कि हम सबसे पहले किससे स्टार्ट करें? एडजेक्टिव से। आपने बड़े अच्छे तरीके से इसके नोट्स बनाने हैं, जैसे आप ग्रामर के नोट्स अभी तक बना रहे हैं। हम जो आज रूल इस वीडियो में जो आप रूल करने वाले हैं वो आर्टिकल्स के वो रूल्स हैं जो एडजेक्टिव से रिलेटेड हैं।
इसमें हम सिर्फ दो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे, एडजेक्टिव की और आर्टिकल की, या आर्टिकल और एडजेक्टिव की, जैसे भी आप इसको बेहतर समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट यूज़ जो है इसका, जो सबसे फर्स्ट यूज़ आर्टिकल्स का एडजेक्टिव में हमें मिलता है। देखें, हमने पढ़ा था दो तरह के एडजेक्टिव हमारे पास होते हैं, एक हमारे पास होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एक हमारे पास क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। दो तरह के एडजेक्टिव आपने पढ़े थे, एक आपके पास क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और एक आपके पास क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वो एडजेक्टिव होते हैं जो हम अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी बताने के लिए यूज़ करते हैं, और वो हमारे पास कौन से होते हैं, लिटल, आ लिटल, दा लिटल, मच, अमाउंट। हमने एक पूरा टेबल बनाया था उसका। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं जो हम काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपने याद रखना है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक हमारे पास है ऑर्डिनल्स और एक हमारे पास क्या है, कॉर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स में वो एडजेक्टिव हमारे पास होते हैं नंबर जो ऑर्डर बताते हैं या पोजीशन बताते हैं, और कॉर्डिनल में वो नंबर होते हैं जो जस्ट हमें तादाद बताते हैं। लाइक ऑर्डर में हमारे पास क्या होगा, ऑर्डिनल में हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जैसे भी। और नंबर में, कॉर्डिनल में इसके अगेंस्ट हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट के अगेंस्ट क्या होगा, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, जैसे हमारे पास नंबर्स चल रहे होते हैं। तो जितने भी आपने याद रखना है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में जितने भी ऑर्डिनल नंबर्स हैं, ऑर्डिनल नंबर्स जहाँ कहीं पर भी आएंगे, ऑर्डिनल नंबर से पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल लिखना होता है, हमें दा लिखना होता है, याद रखिएगा। जब भी आप ऑर्डिनल नंबर लिखेंगे जो कि पोजीशन शो कर रहे होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जैसे भी, आपको ऑर्डिनल नंबर से पहले डेफिनेट आर्टिकल लिखना होता है, याद रखिएगा। वी ऑलवेज यूज द विद द ऑर्डिनल नंबर, द फर्स्ट, द सेकंड, एक्सेट्रा। प्रोबेबल मिस्टेक्स में देखिएगा, ही वर्कड वेरी हार्ड टू विन फर्स्ट प्राइज। टू विन फर्स्ट प्राइज नहीं होगा, बल्कि करेक्ट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या चलेगा, टू विन द फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर से पहले हमें क्या लिखना है, डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। हम ऑर्डिनल नंबर को डेफिनेट आर्टिकल के विदाउट नहीं लिख सकते, याद रखिएगा। यहाँ पर एक और रूल हम टेस्ट में शायद हम उसको डिस्कस किया था, अभी मैं दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ। अगर कहीं पर ऑर्डिनल और कॉर्डिनल नंबर दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, जैसे अगर मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ, द 2 फर्स्ट चैप्टर्स, तो मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसा नहीं लिख सकता। मुझे इसे कैसे बनाना होगा, मुझे इसे लिखना होगा द फर्स्ट 2 चैप्टर्स। मुझे ऑर्डिनल को पहले लिखना है और कॉर्डिनल्स को बाद में लिखना है। जहाँ कहीं पर भी ऑर्डिनल और कॉर्डिनल इकट्ठा आएंगे, हमें ऑर्डिनल को पहले लिखना है और कॉर्डिनल को बाद में लिखना है। और ऑर्डिनल को चूँकि हम पहले लिख रहे हैं, तो इसलिए डेफिनेटली उससे पहले हमें बेटे क्या लिखना होगा, आर्टिकल लिखना होगा। हम कभी भी ऑर्डिनल नंबर्स को जो पोजीशन शो कर रहे होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, हम उनको विदाउट डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखते हैं। ये एडजेक्टिव में फर्स्ट यूज़ है आर्टिकल का, ठीक है। इसको इसी तरह आपने लिखना है, याद करते जाना है। यूज 2 में देखिएगा आर्टिकल का, वो यूज एन एडजेक्टिव एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट वो यूज द विद इट। ये रूल आप डिफरेंट नोट्स में, डिफरेंट टीचर्स ने डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट तरह से बताया होता है। देखिए, जो मोस्ट कॉमनली इस यूज़ को स्टेट करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो क्या होता है कि अगर हमें एडजेक्टिव का प्लूरल बनाना है, अगर हमें एडजेक्टिव का प्लूरल बनाना है, तो एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने के लिए हम उससे पहले आर्टिकल लिखते हैं, याद रखिएगा। अभी हमारे पास क्या है, जैसे देखिए, अगर हमें किसी नाउन का प्लूरल बनाना होता है तो हम उसके साथ एस का एडिशन करते हैं, एस का एडिशन करते हैं, आई एस का एडिशन करते हैं। लाइक हम बुक का प्लूरल बनाते हैं बुक्स, टेबल का प्लूरल बनाते हैं टेबल्स, एटसेट्रा, जितने भी रूल्स हैं सिंगुलर प्लूरल के। लेकिन अगर आपको किसी एडजेक्टिव का प्लूरल बनाना है तो आपने उसके साथ आर्टिकल यूज़ करना है। लाइक अभी देखिए, अगर मुझे रिच का प्लूरल बनाना बेटे, तो मुझे रिच का प्लूरल मैं रिचेस नहीं बना सकता, बल्कि मुझे रिच का प्लूरल क्या बनाना है, द रिच। अगर मुझे पुअर का प्लूरल बनाना है तो मैंने इसको पुअर्स नहीं लिखना, मैंने इसे क्या लिखना है, द पुअर, ठीक है। एस का एडिशन नहीं करेंगे, कोई लेटर कैपिटल नहीं आएगा, लेटर स्मॉल ही आएंगे, लेकिन उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। इसी रूल को किसी और तरह से, एक और तरह से इस तरह बयान किया जाता है कि अगर आप किसी एडजेक्टिव को ग्रुप के तौर पे, ग्रुप के लिए लिखते हैं,
तो तब भी आप उस एडजेक्टिव से पहले क्या यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। मैं डिफरेंट स्टेटमेंट इसलिए लिखवा रहा हूँ, बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो किसी और जगह से नोट्स पढ़ेंगे, स्टेटमेंट चेंज होगा तो फिर पूछेंगे सारी ऐसा है बेटे, एक ही रूल है, इसको 3 तरह से लिखा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ तो हम इसको लिखते हैं कि अगर आपने किसी एडजेक्टिव को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करना है तो आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। हम इसको, इसी रूल को हम दूसरी स्टेटमेंट के साथ कैसे लिखते हैं कि अगर आपको किसी एडजेक्टिव का प्लूरल बनाना है तो आप उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। इसी रूल को हम तीसरी तरह से तीसरी स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, अगर आपको एडजेक्टिव को ग्रुप के तौर पे यूज़ करना है तो आप उसके साथ आर्टिकल लिखेंगे। जैसे देखें, अभी हमारे पास वर्ड है ब्लाइंड, अगर मुझे ब्लाइंड का प्लूरल बनाना है, ब्लाइंड को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करना है या ब्लाइंड को ग्रुप के तौर पे यूज़ करना है, तो मैं उसके लिए क्या वर्ड लिखूंगा, द ब्लाइंड, मैं ब्लाइंड्स नहीं लिखूंगा। जैसे हमारे पास वर्ड होता है यंग, अगर मुझे यंग का प्लूरल बनाना है, ग्रुप बनाना है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, द यंग। जितने भी एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने के लिए, एडजेक्टिव का ग्रुप बनाने के लिए, एडजेक्टिव को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करने के लिए मुझे उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना है। इसके विदाउट मैं उसका ग्रुप नहीं बना सकता, उसका प्लूरल नहीं बना सकता और उसको सब्जेक्ट और वर्ब के, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ नहीं कर सकता। एग्जाम्पल में देखिएगा, वाइज नेवर लुक डाउन अपॉन फुलिश। अब इसमें 2 एडजेक्टिव यूज़ हुए हैं, सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है वाइज और ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ क्या हुआ है, फुलिश। अब मुझे इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ भी करना है, मुझे इनका प्लूरल भी बनाना है, मुझे इनका ग्रुप के तौर पर भी यूज़ करना है। तो वाइज को बेटे मैं क्या बनाऊंगा, द वाइज, और फुलिश को मैं क्या बनाऊंगा, द फुलिश। जब तक मैं डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखूंगा, ग्रामेटिकली ये दोनों एक्सप्रेशन ठीक नहीं होंगे। तो यूज़ याद रखिएगा, एडजेक्टिव में आर्टिकल का दूसरा यूज़ आपके पास क्या है, अगर आपको एडजेक्टिव का प्लूरल बनाना है, अगर आपको एडजेक्टिव का ग्रुप बनाना है, अगर आपको एडजेक्टिव को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करना है, तो आपको उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। ठीक है। यूज़ 3 देखिएगा बेटे, वो यूज़ द विद द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के रूल्स में मैं आपको ये बात बता चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपने रूल्स में कि जहाँ कहीं पर भी हम एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे उसके साथ हमें डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। लेकिन इसके साथ आपने एक एक्सेप्शन केस भी याद रखना है, अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल एडजेक्टिव आता है, पोजेसिव एडजेक्टिव आता है, ठीक है, पर्सनल पोजेसिव एडजेक्टिव आता है, तो तब हमने उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखना है, याद रखिएगा। अगर हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें आर्टिकल लिखना है डेफिनेट, ये पक्की बात है। लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई पोजेसिव केस आ जाता है प्रोनाउन का, तो हमने उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखना है। ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट, अगर इस द को मैं माई में चेंज कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ ही इज़ माई बेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट या ही इज़ माई बेस्ट स्टूडेंट, तो फिर मुझे डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखना। जैसे ही मैं बेस्ट से पहले माई का प्रोनाउन लिखूंगा तो फिर मैं उसके साथ आर्टिकल नहीं लिखूंगा। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपने आर्टिकल लिखना है, लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई पोजेसिव केस आता है तो फिर आपने उसके साथ आर्टिकल नहीं लिखना है। एक्सेप्शन केस याद रखिएगा। दिस इज़ अ मोस्ट वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ आवर टाइम, तो आ मोस्ट वंडरफुल चूँकि सुपरलेटिव डिग्री है तो हम इसे आ मोस्ट के साथ नहीं लिखेंगे, हम इसे किसके साथ लिखेंगे, द मोस्ट के साथ। सुपरलेटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल आएगा, लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले पोजेसिव प्रोनाउन लिखा हुआ है तो फिर डेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा। दोनों बातें याद रखनी है। ये आर्टिकल का तीसरा यूज़ था एडजेक्टिव से रिलेटेड। उसके बाद आर्टिकल का फोर्थ यूज़ देखिएगा, इफ वी यूज़ मोस्ट ओनली अ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव वी यूज़ विद इट इंस्टेड ऑफ द। ये रूल भी मैंने आपको बताया। देखिए मैंने कहा अगर आप किसी एक नाउन को सुपरलेटिव डिग्री के साथ नॉमिनेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, आप उसको बाकी चीज़ों के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, तो तब आप द मोस्ट नहीं लिखेंगे, तब आप क्या लिखेंगे, आ मोस्ट लिखेंगे। और जैसे ही आप उसको दूसरी चीज़ों के साथ कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली फिर आपको आ मोस्ट नहीं लिखना है, फिर आपको द मोस्ट लिखना है। जैसे अभी एक सेंटेंस लिखा हुआ एग्जाम्पल में, इसको आप देखिएगा, दिस इज़ अ मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ तक ये बात ठीक है, लेकिन अगर इस सेंटेंस को मैं यहाँ पे रोकता नहीं हूँ, इस सेंटेंस को मैं आगे लेके चलता हूँ, आई हैव एवर हर्ड। अगर इस स्टोरी को मैं, इस सेंटेंस को मैं कुछ यूँ बढ़ा देता हूँ,
दिस इज़ अ मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी आई हैव एवर हर्ड। तो यहाँ पे फिर मुझे इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखना, फिर मुझे बेटे क्या लिखना है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर मैं किसी एक नाउन के लिए सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करता हूँ, उसको कंपेयर नहीं करता किसी दूसरे नाउन्स के साथ, तो फिर मैं उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखूंगा, फिर मैं द मोस्ट नहीं लिखूंगा, फिर मैं आ मोस्ट लिखूंगा। लेकिन अगर मैं उसको कंपेयर करता हूँ तो फिर मुझे द मोस्ट लिखना है, फिर मुझे आ मोस्ट नहीं लिखना है। एग्जाम्पल एक और देखिएगा, दिस इज़ द मोस्ट फंटास्टिक पीस ऑफ न्यूज़। अब चूंकि मैं इस न्यूज़ को किसी दूसरी न्यूज़ के साथ कंपेयर नहीं कर रहा, तो इसका मतलब मैं इसको पॉजिटिव डिग्री में लिख रहा हूँ, तो फिर मैं आ मोस्ट नहीं लिखूंगा, फिर मैं क्या लिखूंगा, द मोस्ट। लाइक अगर इसी सेंटेंस को मैं यूँ बढ़ा देता हूँ, दिस इज़ अ मोस्ट फंटास्टिक पीस ऑफ न्यूज़ ऑफ दिस ईयर। जैसे ही मैं ऑफ दिस ईयर लिखता हूं कि इस साल की खबरों में से सबसे अच्छी है, तो फिर मुझे आ मोस्ट नहीं लिखना होगा, फिर मुझे क्या लिखना होगा, द मोस्ट। तो सेंटेंस आपको बड़े अच्छे से पढ़ना है। अगर सेंटेंस में नाउन को कंपेयर नहीं किया गया दूसरे नाउन के साथ, तो फिर आप डेफिनेटली उसके साथ क्या यूज करेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे, आ मोस्ट होगा। लेकिन अगर आप उसको कंपेयर कर रहे होंगे किसी दूसरे एडजेक्टिव के साथ, तो फिर आप उसके साथ द मोस्ट लिखेंगे, फिर आप उसके साथ इनडेफिनिट आर्टिकल नहीं लिखेंगे। ये फोर्थ यूज है किसका, एडजेक्टिव में आर्टिकल का, एडजेक्टिव्स के साथ आर्टिकल का। उसके बाद देखिए आइडेंटिकल क्लॉजेज, मैंने आपको एक फ्रेज लिखवाया था, एक एक्सप्रेशन लिखवाया था जिसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल क्लॉजेज। आइडेंटिकल क्लॉजेज क्या होती है, मैंने आपको टेक्स्ट बुक में से भी इसका एग्जांपल दिया था, शेख सादी के चैप्टर की 3rd स्टोरी में ये सेंटेंस है, द मोर द डिजीज वाज क्योर्ड द मोर इट बिकेम पेनफुल। जब हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं जिसकी दो आइडेंटिकल क्लॉजेज होती हैं, दोनों में कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमें क्या यूज करना होता है, आर्टिकल यूज करना होता है। जैसे देखिएगा, द सूनर यू गो द बेटर इट इज। अब पहले सूनर कंपैरेटिव डिग्री है, दूसरा बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, आइडेंटिकल क्लॉजेज हैं, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमें क्या लिखना होगा, आर्टिकल लिखना होगा। द फ्यूअर पीपल यू टेल योर सीक्रेट द फ्यूअर पीपल कैन डिवल्ज इट टू दी अदर्स। अब यहाँ पर फ्यूअर कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पर फ्यूअर कंपैरेटिव डिग्री, आइडेंटिकल क्लॉजेज हैं, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमें क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। जब एक ही सेंटेंस की दो क्लॉजेज में आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले बेटे हमें क्या यूज़ करना होगा, आर्टिकल यूज़ करना होगा। लाइक सेंटेंस कुछ है, मोर यू वर्क बेटर योर इनकम, मोर कंपैरेटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है। जब एक ही सेंटेंस में दो आएंगी, तो फिर हम मोर को क्या बनाएंगे, द मोर, और बेटर को हम क्या बनाएंगे, द बेटर। हम इसके अलावा कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। एक और सिचुएशन है जो मैंने आपको इसके साथ बताई थी, अगर आपको याद हो, हमने ये कहा कि अगर हम देन का वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, हम देन का प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करते हैं दो चीज़ों को कंपेयर करते वक्त, तब हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल यूज़ करेंगे। ये यूज़ 6 में लिख लीजिएगा इसको बाकायदा अपना रूल बना के। जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ, ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स जॉन इज बेटर। अब जैसे ही मैं सेंटेंस लिखता हूँ जिसमें मैं दो नाउन्स को, दो सब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मुझे कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है। कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है तो मुझे देन का वर्ड यूज़ करना है। लेकिन इस सेंटेंस में मैं देन के वर्ड के बजाय क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ऑफ का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ऑफ का प्रेपोजिशन यूज़ कर रहा हूँ, मैं देन का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा। अगर हम सेंटेंस में दो को कंपेयर कर रहे होंगे, दो प्रोनाउंस को, दो नाउन्स को, दो सब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे होंगे और कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे और हम देन का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, तो आपने याद रखना है, आपने कंपैरेटिव डिग्री से पहले बेटे क्या यूज़ करना है, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना है। ये करेक्ट सेंटेंस हमारे पास कैसे चलेगा, ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स जॉन इज़ द बेटर। मैं जॉन इज़ बेटर नहीं लिख सकता, मुझे क्या लिखना होगा, जॉन इज़ द बेटर। ये यूज़ 6 या यूज़ 5B करके आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। ये वाहिद ये दो ऐसी यूजेस हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ जहाँ पर हम उसके साथ आर्टिकल यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करते, और ये हम एडजेक्टिव में पहले पढ़ भी चुके हैं। अब देखें, यहाँ तक आप इसको एडजेक्टिव में से, एडजेक्टिव से रिलेटेड आर्टिकल के जितने रूल्स हैं, अगर आप उसको अपने तौर पर नोट करने के लिए अपनी पेज पर कुछ यूँ लिखेंगे, जैसे देखें, नंबर 1
हमने कहा कि हमारे पास क्या यूज़ होता है, विद ऑर्डिनल या विद ऑर्डिनल नंबर्स। जहाँ कहीं पर भी ऑर्डिनल नंबर आएगा, ऑर्डिनल नंबर से पहले हमें क्या यूज़ करना होगा, आर्टिकल यूज़ करना होगा। ऑर्डिनल नंबर्स को हम कभी भी आर्टिकल के विदाउट नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले हमने यूज़ वन में इसको देखा। हमने कहा जहाँ कहीं पर भी ऑर्डिनल नंबर आएंगे, ऑर्डिनल नंबर से पहले हमें आर्टिकल लिखना होगा। यूज़ टू में हमने ये कहा, यूज़ टू को आप कुछ यूँ लिखेंगे, यूज़ टू में आप लिखेंगे प्लूरल ऑफ एडजेक्टिव। इसको मैंने कहा था, इसके लिए 3 स्टेटमेंट होती हैं आपके पास। आप इसको प्लूरल ऑफ एडजेक्टिव लिख सकते हैं, या आप इसको क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव एज ग्रुप, या आप इसको क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड यूज़ हमारे पास आर्टिकल का एडजेक्टिव से रिलेटेड क्या है कि अगर आपने एडजेक्टिव का प्लूरल बनाना है, एडजेक्टिव का ग्रुप बनाना है, या एडजेक्टिव को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करना है, तो फिर डेफिनेटली आपने उसका क्या करना है, उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड यूज़ में ये कहा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमें बेटे क्या लिखना है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमें क्या लिखना है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमें आर्टिकल लिखना है। लेकिन अगर कोई पोजेसिव केस आता है, पोजेसिव प्रोनाउन आता है, तो फिर हमने सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल नहीं लिखना है। ये आपने उसमें याद रखना है, ठीक है। फिर हमने ये कहा कि द मोस्ट को अगर हम पॉजिटिव डिग्री के तौर पे यूज़ करेंगे, पॉजिटिव डिग्री के तौर पर यूज़ करने का मतलब हम उस नाउन को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, तो फिर हमने द मोस्ट नहीं लिखना है, फिर हमने क्या लिखना है, आ मोस्ट लिखना है, ठीक हो गया। फिर हमने कहा जहाँ कहीं पर भी आइडेंटिकल क्लॉजेज आएंगी, आइडेंटिकल क्लॉजेज में 2 कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होंगी, एक ही सेंटेंस में 2 क्लॉजेज में, और दोनों से पहले हमें क्या लिखना होगा, आर्टिकल लिखना होगा। हम दोनों कंपैरेटिव डिग्री को आर्टिकल के बगैर नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमने ये भी कहा कि अगर हम देन का वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, देन के वर्ड के बजाय हम ऑफ का प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमें क्या लिखना होगा, आर्टिकल लिखना होगा। ये आर्टिकल्स के वो रूल्स हैं जो एडजेक्टिव से रिलेटेड हैं, ठीक हो गया। 6-7 रूल्स हैं, आपने इनको बड़े अच्छे तरीके से अपने आर्टिकल के रूल को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहले हमारे पास वो रूल्स होंगे जो एडजेक्टिव से रिलेटेड हैं, फिर हमारे पास वो रूल्स होंगे जो नाउन से रिलेटेड हैं, और फिर हमारे पास आर्टिकल के जनरल रूल्स होंगे।